लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं या सच? बुद्ध ने बताया एक अद्भुत तरीका। नमस्कार दोस्तों, हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनसुनी और गहरी सीख सुनने वाले हैं जो आपको यह बताएगी कि सामने वाला इंसान आपसे सच बोल रहा है या झूठ। बस एक छोटा सा तरीका, लेकिन इतना ताकतवर कि जीवन भर काम आएगा। तो आइए 2500 साल पीछे चलते हैं, एक जंगल की शांति में, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शाम की बात है। सारिपुत्र और मोगल्लान सहित लगभग 300 भिक्षु बुद्ध के चारों तरफ बैठे थे। सूरज डूबने को था, जंगल में कोलाहल शांत हो चुका था। सिर्फ दूर कहीं एक मोर की आवाज गूंज रही थी। तभी एक नौजवान जिसका नाम था सुयाम तेज कदमों से आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 3 सबसे करीबी लोग हैं, मेरा बड़ा भाई, मेरा सबसे अच्छा मित्र और मेरी पत्नी। 3 ने मुझसे एक ही बात कही, लेकिन तीनों की आंखें, तीनों की आवाज अलग अलग थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं तुरंत पहचान सकूं कि कौन झूठा है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई उपदेश देने की उतावलापन। उन्होंने धीरे से पूछा, सुयाम, क्या तुमने कभी किसी को झूठ बोलते हुए उसकी सांसों को गिना है? सुयाम चौंका। सांसों को? बुद्ध ने कहा, हाँ, सांसें कभी झूठ नहीं बोलती। जो इंसान सच बोलता है उसकी सांस लंबी, गहरी और स्थिर होती है। जो झूठ बोलता है उसकी सांस छोटी, तेज और बीच बीच में रुकती है, जैसे कोई डर उसकी सांसों को निगल रहा हो। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। सुयाम ने फिर पूछा, केवल सांसों से? बुद्ध बोले, नहीं सुयाम, सांस पहला दरवाजा है, उसके बाद 3 और संकेत देखो। मैं उन्हें 4 कुंजियां कहता हूँ। पहली कुंजी, सांस। जैसा मैंने कहा, सच बोलने वाले की सांस शांत समुद्र की तरह होती है। झूठ बोलने वाले की सांस तूफान से पहले की हवा की तरह कांपती है। दूसरी कुंजी, आंखों की पुतलियां। सच बोलते वक्त आंखों की पुतलियां स्थिर रहती हैं या हल्की फैलती हैं। झूठ बोलते वक्त पुतलियां सिकुड़ती हैं, जैसे अंदर का अंधेरा बाहर न आने पाए। तीसरी कुंजी, गले की हल्की हलचल। जब कोई झूठ बोलता है उसका गला बार बार हिलता है, कंठ सूखता है, वह अनजाने में पानी पीना चाहता है या गले को साफ करता है। सच बोलने वाले का गला शांत रहता है। चौथी कुंजी, शब्दों के बीच का मौन। सच बोलने वाला शब्दों के बीच थोड़ा मौन रखता है, क्योंकि उसे सोचने की जरूरत नहीं। झूठा शब्दों के बीच जल्दी जल्दी भरता है, क्योंकि उसे हर शब्द को गढ़ना पड़ता है। सुयाम ने पूछा, भगवान, क्या ये चारों कुंजियां हमेशा काम करती हैं? बुद्ध ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, जो व्यक्ति वर्षों से झूठ बोलने का अभ्यास कर चुका हो वह इन संकेतों को छिपाना सीख जाता है, लेकिन एक बात वह कभी नहीं छिपा पाता, उसकी अपनी अंतरात्मा की बेचैनी। फिर बुद्ध ने कुछ ऐसा कहा जो सभी के रोंगटे खड़े कर देता है। सुयाम, अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि कौन झूठ बोल रहा है तो उस इंसान से उसकी बात दोहराने को कहो 3 बार। पहली बार वह झूठ आसानी से बोल देगा, दूसरी बार थोड़ी हिचकिचाहट आएगी, तीसरी बार वह या तो सच बोल देगा या चुप हो जाएगा या बात बदल देगा, क्योंकि झूठ 3 बार तक ही जीवित रह पाता है। चौथी बार उसकी लाश खुद सामने वाले के चेहरे पर लटक जाती है। सुयाम ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, घर जाओ, अपने भाई, मित्र और पत्नी को बुलाओ, एक ही कमरे में बिठाओ, उनसे एक ही सवाल 3-3 बार पूछो, फिर चुपचाप बैठकर उनकी सांसें, उनकी आंखें, उनका गला और उनके मौन को देखो। जवाब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। सुयाम प्रणाम करके चला गया। 3 दिन बाद वह फिर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बताई चारों कुंजियां आजमाई। मेरा बड़ा भाई सच बोल रहा था, उसकी सांसें शांत थीं, आंखें स्थिर थीं। मेरा मित्र झूठ बोल रहा था। तीसरी बार उसने बात बदल दी और कमरे से भाग गया। और मेरी पत्नी, उसने तीसरी बार रोते हुए सच कबूल कर लिया। बुद्ध ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? सुयाम ने कहा, जो सच बोला उससे गले लगाऊंगा, जो झूठ बोला उससे माफ करके दूर कर दूंगा, क्योंकि जो बार बार झूठ बोलता है वह खुद से भी झूठ बोलने लगता है, और जो खुद से झूठ बोलने लगे उसके साथ रहना अपने आप को धोखा देना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुयाम, तुमने सिर्फ दूसरों का झूठ नहीं पकड़ा, तुमने अपने भीतर का सच जगा लिया। यह सबसे बड़ी जीत है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद सुयाम ने गांव-गांव जाकर यही 4 कुंजियां बतानी शुरू की। लोग हैरान रह गए कि बिना किसी झगड़े, बिना चीखे चिल्लाए, सिर्फ सांसें गिनकर और 3 बार सवाल दोहराकर झूठ पकड़ा जा सकता है। और आज 2500 साल बाद भी जब भी कोई आपसे कुछ कहे, बस एक बार उसकी सांसें गिन लीजिए, फिर 3 बार उसकी बात दोहराइए। अगर वह सच बोल रहा है तो वह शांति से मुस्कुराएगा, अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी सांसें खुद बता देंगी।
दोस्तों, यह थी बुद्ध की बताई हुई एक अद्भुत विधि। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी की सांसें गिनकर उसका झूठ पकड़ा है? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी सांसों को शांत रखिए, क्योंकि शांत सांसें हमेशा सच की गवाही देती हैं। नमो बुद्धाय।